नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का समापन हो चुका है और मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा में पूछे गए जीएस, साइंस और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर और मेदिनी राय खंगार के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको करेक्ट करना था। और ये युद्ध सन 1528 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाल्गुन माह में होने वाला सिग्मो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन में गोवा राज्य दे रखा था, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर था। सिग्मो त्योहार के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देते हैं, इससे आपके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिग्मो गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की स्मृति सुनहरी फसल का उत्सव है। कुनबी, गौड़ा, वेली सहित कृषि समुदाय त्योहार मनाते हैं, जो वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जो कि आपसे ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको करेक्ट करना था। आपको यह भी बता दे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 तक का था, यह भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है। तो खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है। आओ इसके बारे में कुछ की पॉइंट भी आपको बता देते हैं। चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित किया गया था। स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। मंदिर स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है कि यह मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। एक पॉइंट है, इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा मिला। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य प्रतिवाद के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपसे पूछा गया था। खजुराहो के सभी मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। आपकी किसी भी शिफ्ट में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में BWF में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है। तो किदाम्बी श्रीकांत ने 2021 में BWF में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा प्रा लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा प्रा लिमिटेड कंपनी की स्थापना सन 1863 में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है। शेर के बच्चे को कुब्स शावक कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, आपने इसको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुशील चंद्रा किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो सुशील चंद्रा 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त आर्टिकल 324 से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। और हम आपको ये भी बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जो अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो राजीव कुमार हैं, जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये मई में मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, वनों का संरक्षण संविधान के किसके अंतर्गत वर्णित है? वनों के संरक्षण को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। DPSP भी इनको ही कहते हैं। ये आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको करेक्ट करना था। इसके बारे में कुछ और की पॉइंट भी आपको बता देते हैं। आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसको भाग 4 में रखा गया है और आर्टिकल 31 से 51 के तहत इसका वर्णन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल राज्य की है और पुरुषों की भी साक्षरता दर केरल राज्य की है। अगर आपके एग्जाम में सबसे कम साक्षरता दर पूछी जाएगी तो वो बिहार राज्य की होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, M1, M2, M3 न्यू उच्चतम मुद्रा कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो न्यू उच्चतम मुद्रा कौन सी हो जाएगी? M3। यह आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस हेतु फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र आपके ऑप्शन में दे रखा था, यह इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपको किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनको कब फांसी दी गई थी तो आपने यह ध्यान रखना है कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राकृतिक पर्यावरण को आर्टिकल 51A के जी में रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जंगल, तालाब, नदियाँ, वन्य जीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीज़ों की रक्षा करना व उनको बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक को सभी सजीवों के प्रति करुणा रखनी होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं? एक IP एड्रेस में 32 बिट होते हैं। यह आपके ऑप्शन में दे रखा था, यह इसका करेक्ट आंसर था। आपको यह भी बता दें, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए होता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया है। एक संख्यात्मक लेबल है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। IP पते के 2 संस्करण हैं, IPv4 32 बिट्स और IPv6 128 बिट्स। ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्ट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होती है? MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपने Ctrl+N को प्रेस करना होता है। Ctrl+N आपके ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को मेरे को करेक्ट नहीं मिला, तो आप इसको मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन सही कैसे पूछा गया था। फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में आता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां दे देता हूं। अनुच्छेद 52 में संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जानकारी है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी और ये भी आपने याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।